चलिए दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हमारे फ्रिज में लाइट तो जल रही है लेकिन कूलिंग बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हम ये चेक करने वाले हैं आज कि इसमें गैस है या नहीं है, उसको किस प्रकार से चेक करें, या फिर फ्रिज में अगर गैस है तो वो कूलिंग क्यों नहीं कर रहा, क्या दिक्कत है हमारे फ्रिज में। तो आज इस टॉपिक पर मैं आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर कोई भी मिस्त्री आप लोगों को बेवकूफ बनाएगा तब भी वो बनाना नहीं चाहेगा, ठीक है, अगर आप लोगों को ये सारी जानकारी होगी। तो सबसे पहले देखिए, हमारा फ्रिज में अगर गैस है वो कूलिंग क्यों नहीं कर रहा, वो दिक्कत क्या होती है। देखिए, जब हमारे फ्रिज में लाइट आती है, ठीक है, बल्ब जलता है, सब काम हो रहे हैं, हम ये लगेगा कि इसमें लाइट तो आ रही है लेकिन इसकी गैस खत्म हो गई, ये ठंडा नहीं कर रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा आप लोग बिल्कुल नहीं सोचें। अब आप लोगों को देखिए, सबसे पहले क्या चेक करना है अगर ये आप लोगों की कंडीशन है। सबसे पहले हमारा जो पीछे का ये कंप्रेसर है, ये मोटर है, इस कंप्रेसर को चेक करना है कि हमारा जो कंप्रेसर है वो चल रहा है या नहीं चल रहा। मान लीजिए इसमें लाइट आ रही है, अगर हमारा कंप्रेसर ही नहीं चले, पीछे इसमें सप्लाई ना जाए या फिर कोई तार टूट जाए किसी भी प्रकार का, तो इसका जो गैस का संचालन है दोस्तों वो चलना बंद हो जाएगा, यानी कि इसकी गैस बिल्कुल भी चलेगी नहीं और हमारा फ्रिज ठंडा नहीं करेगा। यानी कि इस कंडीशन में गैस तो है फिर भी कूलिंग नहीं कर रहा। क्यों कूलिंग कर क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमारा जो कंप्रेसर है वो चल ही नहीं रहा, जो मोटर है इसकी जो वर्क करना चाहिए वो कर ही नहीं रहा, ठीक है। तो हमारा ठंडा बिल्कुल भी कूलिंग नहीं करेगा फ्रिज। अब आप लोगों को ये चेक करना है कि ये जो हमारा कंप्रेसर है वो चल क्यों नहीं रहा। तो देखिए, आप लोगों को मैं बता दूं, जब भी किसी भी कंप्रेसर को या मोटर को स्टार्ट करते हैं तो उसे कंडेंसर की जरूरत होती है, जिसको हम देसी भाषा में कैपेसिटर भी बोलते हैं। तो ये जो हमारा रिले ओवरलोड है, ये जो रिले है हमारी कैपेसिटर का काम करती है, यानी कंडेंसर का काम करती है इसको स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। अगर किसी वजह से इन दोनों में से कोई भी चीज एक छूट जाए तो हमारा जो दोस्तों कंप्रेसर है वो स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा? कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा और हमारा फ्रिज कूलिंग नहीं करेगा। तो आप लोगों को इन दोनों चीजों को चेक करवाना है, या तो आप लोग मल्टीमीटर से खुद भी चेक कर सकते हैं। वीडियो चाहिए तो मैं आप लोगों को बना दूंगा और चैनल पर काफी सारी वीडियो डली हुई है कि इस प्रकार से किस प्रकार से चेक करते हैं दोनों। इसे ओवरलोड बोलते हैं और इसको रिले बोलते हैं, ठीक है। दोनों को आप लोगों को चेक करा लेना है। जब हमारे ये दोनों ठीक हो जाएंगे तो हमारा जो कंप्रेसर है वो दोस्तों चलने लग जाएगा, ठीक है, और कूलिंग करने लग जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा कंप्रेसर तो चल रहा है फिर भी वो कूलिंग नहीं कर रहा, अब आप लोगों की गैस की समस्या हो सकती है। तो आप लोगों को चेक इस प्रकार से करना है कि गैस खत्म हो गई है। देखिए, फ्रिज को आप लोगों को डायरेक्टली स्टार्ट कर देना है, उसके बाद यहाँ पर हाथ रख के आपको देखना है कि कंप्रेसर हमारा चल रहा है, गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा, अच्छी से गुनगुन की इसमें आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। अगर गुनगुन की आवाज आ रही है, कंप्रेसर आप लोगों को चल रहा है, तो ये जो पीछे जाल है इस जाल को आप लोगों को इस प्रकार से पकड़ना है। इसमें करंट वगैरह बिल्कुल नहीं आता है, किसी भी प्रकार से आप लोग चेक कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को पकड़ना है। अब ये देखना है कि हमारा जो जाल है वो गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आप लोगों का जाल गर्म हो रहा है तो उसमें गैस है, अगर हल्का गर्म हो रहा है तो उसमें गैस है, यानी कि कम है। हल्का गर्म हो रहा है यानी कि गैस तो है लेकिन उसमें गैस हमारी कम है, तो आप लोगों को यह चेक करना है। अगर बिल्कुल गर्म नहीं हो रहा है तो आप लोग समझ जाइए कि हमारे जो फ्रिज में क्या है, गैस नहीं है, कहीं से फ्रिज का जो सिस्टम है वो लीकेज हो चुका है, ठीक है। तो डायरेक्टली आप लोग इस बात क्या हुआ डायरेक्टली आप लोग इस बात पे ध्यान दें कि हमारा जो फ्रिज है गैस तो उसमें बिल्कुल नहीं है, कहीं से लीकेज हो चुका है। अब लीकेज होती कैसा है, देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, फ्रिज एक गुब्बारा है, जैसे कोई एक बैलून होता है, उसमें हम डायरेक्टली हवा भरते हैं। अब जब उसमें हम गांठ बांध के कहीं टांग देंगे तो सालों साल ऐसे ही टंगा रहेगा, ठीक है, वो खत्म नहीं होगा। वैसे इसका सिस्टम है, अगर उस गुब्बारे में हम डायरेक्टली सुई मार देंगे तो क्या होगा, उसकी सारी की सारी हवा निकल जाएगी। वैसे इसका सिस्टम है, अगर कहीं ना कहीं हमारा ये जाल गल के लीकेज होगा या फिर हमारा जो फ्रीजर है वो लीकेज होगा तभी इसकी गैस निकल पाएगी, अन्यथा आप लोगों की गैस नहीं निकल पाएगी, ठीक है। तो आप लोग गैस डलवाने से पहले इसकी फ्रिज की लीकेज चेक करवा लें कि अन्यथा फ्रिज की लीकेज है कहाँ, ठीक है। अगर आप लोगों की लीकेज चेक नहीं होगी तो हमारे फ्रिज में क्या होगा, गैस डलवाएंगे तुरंत निकल जाएगी या फिर 24 घंटे चलेगी, महीने 2 महीने चलेगी। तो आप लोग हमेशा गैस डलवाने से पहले इसको चेक करवा लें कि हमारे फ्रिज में लीकेज कहाँ है। तो मैं मानता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही जबरदस्त लगी होगी। ऐसी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यूट्यूब पर कोई भी नहीं देगा, तो चैनल को तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।